अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर हम चैप्टर 7 का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे आर्नीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जी बेटा, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ एसिड होगी, कौन सी बेस होगी जब हम उसको पानी में डिजोल्व करेंगे। लेट्स सपोज आप किस चीज़ का पता करना चाहते हैं कि ये एसिड है कि बेस है, आप उसको लें और वाटर में डिजोल्व करें। जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, अगर वो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे वो क्या है? एसिड। और अगर वो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगी तो हम कहेंगे वो क्या है? बेस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखेंगे बेटा एसिड क्या होता है। सिंपल मैंने क्या लिखा? वो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ऐसी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एसिड का नाम। हम यू भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। तो जब भी कोई सब्सटेंस टूटेगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है वो सेपरेट होंगी। तो हम कहते हैं अगर कोई सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है और वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में टूट जाती है, लेकिन पॉजिटिव उसमें से कौन सा बने? हाइड्रोजन। अगर उससे पॉजिटिव हाइड्रोजन बनेगा तो हम कहेंगे वो क्या है? एसिड है। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस की बात करते वक्त हम कहेंगे ये क्या प्रोड्यूस करेगी? ओ एच नेगेटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। ऐसी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगी उसको हम क्या नाम देंगे? बेस का नाम देते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट था? आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, इट डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? तो ये आपने इसकी दो डेफिनेशंस हैं, सिंपल सिंपल सी आपने इनको देख लेना है। नेक्स्ट बेटा हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले हम एग्जांपल देते हैं एसिड्स की। जी बेटा, इस एग्जांपल में हमने एक एसिड लिया है, इसका नाम है HCl। जब HCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बना देता है H3O कॉस्टिंग Cl नेगेटिव। ये अपना हाइड्रोजन आयन इसको प्रोवाइड करते हैं। इट्स मीन के वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन आयन जाएगा। तो जब ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन जाएगा तो ये प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन के H2O के पास आ जाएगा, तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव। क्लियर? और साथ में बनेगा क्लोराइड आयन। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे H2SO4। अगर H2SO4 की बात करें तो हम इसको डाई प्रोटिक एसिड भी कहते हैं। डाई मीन दो, प्रोटिक मीन दो प्रोटॉन, मतलब दो हाइड्रोजन आयन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? डाई प्रोटिक एसिड। देखिएगा बेटा, पहले स्टेप में जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो पहले एक हाइड्रोजन इसका सेपरेट होगा SO4, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, और SO4 एक हाइड्रोजन इससे लेता होती है। क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में इसमें से एक हाइड्रोजन और सेपरेट हो जाएगा
और क्या प्रोड्यूस होगा, सल्फेट आयन। तो ये हमने देखा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। ये दो स्टेप में एक एक करके हाइड्रोजन अपना लूज करता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डायप्रोटिक एसिड। क्लियर है बेटा? अब हम बेस की एग्जांपल्स देखते हैं। बेटा बेस के अंदर हम दो बहुत ही फेमस एग्जांपल पढ़ेंगे, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड। और जब इसको आयनाइज करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन आयन, सॉरी Na सोडियम आयन, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड है। क्लियर? इसी तरह से दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं KOH की, जिसको हम कहते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी क्या है, बेस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो OH हैं, जिसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये प्रोवाइड करेगा दो हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर +2 का चार्ज है। क्लियर है? तो हम क्या नाम देते हैं, ये वो वाले कंपाउंड या वो वाले सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम बेसिस का नाम देते हैं। क्लियर है बेटा? एक आपने इनकी डेफिनेशंस देख लेनी है, उसके बाद दूसरा जो आपने देखना है वो क्या है कि एग्जांपल्स देख लेनी है। जी बच्चों, एक और हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी का है कि ये जब भी हम कोई चीज़ वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो पानी के अंदर देती है हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ जाते हैं, वो कैसे वाटर के अंदर बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा, जब हम बेस को हल करते हैं तो बेस क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ वाटर क्या बिहेवियर शो करता है, तो इसको हम देखते हैं बेटा। तो हेडिंग हमारी होगी रोल ऑफ वाटर। जी बेटा, फर्ज करें आपके पास कोई एसिड है, आपने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने पर इसने प्रोवाइड किया हाइड्रोजन आयन। हम कहेंगे इससे एक तो ये रिएक्शन होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है ये किसके साथ मिलेगा बेटा, अभी मैंने पता था ये HCl के साथ था, तो वाटर के साथ ऐड हो गया। वाटर इसको एक्सेप्ट करता है, ये बन जाता है H3O पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन। क्या नाम है बेटा इसका, हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन। हाइड्रो मीन वाटर और ऑक्सोनियम कहा क्योंकि H3O पॉजिटिव है, फिर इसका नाम ओवरऑल चेंज हो जाएगा, तो इसका नाम बना हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन। तो ये जो हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन है ये कब बनता है, जब वाटर हाइड्रोजन को गेन करता है, तो ये एक हिस्से बना हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन। तो ये एक तो बिहेवियरली शो होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। असल में होता क्या है, इसको हाइड्रोजन आयन को ये सेंटर में रहेगा, क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी हम कह सकते हैं इसकी ज़्यादा है, स्मॉल साइज होता है, चार्ज तो +1 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। हम कहेंगे ओवरऑल इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, वाटर के अंदर जाएगा और वाटर की पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, वाटर के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। यहां पर भी तो हम कहते हैं कि ये जो एक हाइड्रोजन आयन है, इट इज सराउंडेड बाय द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको 4 हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। तो बेटा ये तो आपने ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि वाटर का क्या रोल है। जैसे ही एसिड पानी में डिसॉल्व होता है, हाइड्रोजन आयन जाता है, इसको चारों तरफ से कौन सराउंड कर लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम कहते हैं बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हम सिंपल कहते हैं कि वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगी। अब वाटर उसको किस तरह से अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, तो उसकी डायग्राम देखते हैं।
जी बेटा, ये हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीजन पे इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये वाटर के पॉजिटिव एंड्स को अट्रैक्ट करेगा। हम कहें भी ये अट्रैक्ट करेगा एच ओ एच, इधर भी एच ओ एच। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है हमको ये हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है बेटा? तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, इनके दरमियान भी अट्रैक्शन, बट ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा सिंपल सा था रोल ऑफ वाटर। इसमें हमने देखा, एक तो जब वाटर के पास हाइड्रोजन आयन आता है वो उसको एक्सेप्ट करके हाइड्रोजोनियम आयन बना देता है। दूसरा, ये एक हाइड्रोजन आयन को चार डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से चार वाटर मॉलिक्यूल इसको इर्द गिर्द से सराउंड कर लेते हैं। और लास्ट पर हमने ये देखा कि किस तरह से ये जो हाइड्रोक्साइड है ना, इसको दो वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये आपने एक चीज़ देख लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इसी का ये पार्ट है, बट इनकी डेफिनेशंस आप सेपरेट कर सकते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होते हैं वीक एसिड्स। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स? ये वो एसिड्स हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने का मतलब क्या है कि मतलब अगर इसके अंदर हाइड्रोजन है तो अगर वो 100 हाइड्रोजन वाला है तो 100 के 100 ही हाइड्रोजन उससे प्रोवाइड हो जाएंगे, कुछ भी अपने पास रखिएगा नहीं। तो ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, इन एसिड्स को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये मोस्टली एग्जांपल होती है मिनरल एसिड्स। तो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ये जितने भी एसिड्स हैं ये सारे के सारे कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको क्या नाम देते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम देते हैं। वीक एसिड्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। दे डू नॉट कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर। ये पानी के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज ही नहीं होते। मतलब अगर इनमें 100 हाइड्रोजन आयन है तो उसमें से हो सकता है कोई एक दो आयनाइज हो, कम्प्लीटली 100 के 100 ही जो है वो टूट के हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसमें से कोई एक दो मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो इसकी एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं बेटा? हम इनकी एग्जाम्पल्स में लिखते हैं वो वाले एसिड जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम देते हैं। अब बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है, आपकी बुक में दो है। एक है एसिटिक एसिड CH3COOH, जब ये आयनाइज होगा CH3COO नेगेटिव H+, लेकिन इसकी परसेंटेज मेंशन है 0.132%। तो इतना ये जो है वो आयनाइज होता है। मतलब अगर आपके पास 1000 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से 1.3 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होंगे, बाकी आयनाइज नहीं होते। इस तरह से एक और एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड HCOOH। इसकी भी स्पेसिफिक और परसेंटेज है वो आपने देख लेनी है बेटा। तो ये भी बहुत थोड़ा सा आयनाइज होता है। अगर हम 1000 मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें से कोई 3-4% जो है ये वाटर के अंदर डिजोल्व होगा। तो हमने देखा कि वो वाले एसिड जो कम्प्लीटली तौर पर हाइड्रोजन आइन प्रोवाइड कर देंगे, जितने उनके हाइड्रोजन आइन है सारे प्रोवाइड कर देंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और अगर वो मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन आइन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो क्या है? वीक एसिड्स। ये बेटा एक कैटेगरी और है, वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनकी भी एग्जाम्पल सेम है, दैट completely
आयनाइज इन वाटर, ये वो है जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगी, इनको हम नाम देंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ये वाले जो है ये कंप्लीटली वाटर में आयनाइज नहीं होती, दे डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, ये वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, इनको हम क्या नाम देंगे, वीक बेसिस का नाम देंगे। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अब जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये बनाता है NH4+ OH-, लेकिन जितने इसके अंदर हाइड्रोक्सल आयन होते हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिजोल्व होगा और जितने इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है सारे के सारी हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर भी जितने हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं। तो जी बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा एसिड्स क्या होती हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल डिस्कस की, वाटर कर्व भी पढ़ा और उसके लास्ट पर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी हैं। क्लियर है बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।